अगर भक्त के अंदर दृढ़ प्रेम हो, पूजा नहीं, जैसा कि कल भी बताया गया था कि भगवान पूजा से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। जिसके अंदर दृढ़ प्रेम हो परमात्मा के प्रति, अच्छे से पकड़ पूरा, उसके लिए भगवान कोई न कोई स्वरूप धारण करके चले जाते हैं। और स्वरूप वही धारण करते हैं जैसे कि हमारे मन में हमारी सोच होती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे अंदर निगेटिविटी ही आती है, नकारात्मकता ही आती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। जैसे पानी, पानी तो सभी जानते हो, बिना पानी के तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाए। पानी का कोई स्वरूप नहीं होता, पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी को अगर ग्लास में डाल दो तो ग्लास का स्वरूप धारण कर लेता है, अगर थाली में रखो तो थाली का स्वरूप धारण कर लेता है, अगर किसी बाल्टी में रखो तो बाल्टी का स्वरूप धारण कर लेता है। और जो भक्त होते हैं जानते हो क्या करते हैं? उसी पानी को कभी कभी बाटल में रख के फ्रीजर में डाल देते हैं, और जब सुबह निकालते हैं तो वो बाटल का स्वरूप धारण कर लेता है और बाहर भी नहीं गिरता। कभी आप लोगों ने देखा होगा फ्रीजर पे जैसे आइसक्रीम वगैरह बनाए हम, तो कभी कटोरी में रख दें, कभी ग्लास में रख दें तो बर्फ बन जाता है। उसी तरह से परमात्मा है कि अगर हमारा दृढ़ प्रेम है भगवान के प्रति, तो जैसी सोच रखकर हम अपने अंदर भगवान को रखते हैं, भगवान वही रूप धारण करता है। सोच के अनुसार हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्री भृगु संहिता में महाराज भृगु जी कहते हैं, मूर्तम ब्रह्म तपोपियत प्रियतम प्रियतरम। परमात्मा को हम जितना सुंदर समझते हैं, जितना अच्छा समझते हैं, उससे कई हजार गुना सुंदर परमात्मा है, उससे कई हजार गुना अच्छा परमात्मा है। इसको श्री भृगु महाराज जी ने सिद्ध कर दिया है। यद्यपि सती मैया संतुष्ट नहीं हुई इस तर्क से, उन्होंने कहा महाराज कोई ऐसी लीला बताओ जिससे यह सिद्ध हो जाए कि ये राम ही परम ब्रह्म है। शिव जी भी परेशान, बोले ये तो सती तो इस कथा को खींचती जा रही है और ज्यादा। शिव जी ने कहा राम के जन्म की कथा सुनाते हैं भूत भगवान भगवान भोलेनाथ कि जब परमात्मा का प्राकट्य हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए, ये हम आप सभी जानते हैं। क्योंकि भगवान अपना चमत्कार प्रत्येक प्राणी को दिखाता है। अब यह है कि सामने वाला कितना उन पर भरोसा कर सकता है। माता कौशल्या को श्री ठाकुर जी महाराज जी ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। लोचन अभिरामा तन घर श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। एक खोडस वर्षीय युवक जिसकी चार भुजाएं हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए एक अदृश्य शक्ति माता कौशल्या के सामने प्रकट हो जाती है। माता कौशल्या परेशान, बोले आप कौन? बोले भैया पूर्व जन्म में आपने वरदान मांगा था कि आपके समान मुझको पुत्र चाहिए, तो मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूं। माता कौशल्या कहती है कि ये बताओ कि अगर कल कोई बात ये राज्य में फैलेगी कि कौशल्या ने खोडस वर्षीय पुत्र को जन्म दिया है, तो क्या कोई विश्वास मानेगा? भाई क्या कोई भी माँ एक 16 वर्षीय बच्चे को जन्म दे सकती है जो कि जन्म से ही 16 वर्ष का हो? भगवान भी परेशान, बोलेगा आपका प्रश्न तो बहुत
अटपटाए, मां फिर मैं करूं क्या कि आप संतुष्ट हो जाओ? बोले प्रभु बालक बन जाओ। मैंने एक बात और कहा था कि मैं पूर्णतः माँ का सुख चाहती हूँ, और एक माँ का सुख तभी पूर्ण होता है कि जब बालक छोटा सा हो और माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को स्तनपान कराए, उसकी सेवा करे। भगवान ने कहा लो मैया अभी बालक बन जाता हूं। भगवान तुरंत बालक बन गए। बालक बनने में देर नहीं लगी, भगवान तुरंत बालक बन गए। बालक बने भी तो बिल्कुल शांत, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही है शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान बिल्कुल शांत। अब मैया बोलेगी बताओ ऐसा भी किसी का बेटा होता है क्या? बोले कि अब क्या हुआ? बोले प्रभु सिर्फ बालक बनने से नहीं होगा। बोले फिर? बोले की जय शिशु लीला, की जय शिशु लीला। शिशु माने बालक और बालकों की लीला। बोले लीला क्या है? बोले बच्चे जब जन्म लेते हैं तो पता है आपको क्या करते हैं? बोले कि मैंने तो कभी जन्म तो लिया नहीं, तो मुझको कैसे पता होगा, आप बताओ। बोले बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रोते हैं, बच्चों की लीला करते हैं। बच्चों की लीला क्या है कि रोना, और जन्मते ही रोते हैं। और आप तो बिल्कुल शांत हो गए। तो भगवान ने भी सोचा ये तो अच्छी मुसीबत आ गई। बोले रोते वो हैं जिनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, मेरे ऊपर काहे की मुसीबत आएगी बताओ कि मैं रो? मैया कौशल्या ने कहा प्रभु आप ऐसे नहीं आए हो। बोले फिर? बोले कि भक्त लोग आपको रो रो कर बुलाए हैं, जल्दी लो अवतार प्रभु, जल्दी लो अवतार। और जब भक्त के कष्ट के आंसू निकलते हैं, जब भक्तों के ये शरीर पुलकित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाते हैं, आंखों से जब प्रेमाश्रु निकलती है, तब भगवान की कृपा के आंसू निकल पड़ते हैं। तो हे राघव, भक्तों ने रो रो करके आपको बुलाया है, तो आप अपने करुणा के आंसुओं को बहाओ और रो रो कर अब आप अपने भक्तों को बुलाओ। अब भगवान रोने लगे। सुनी बचन सोजाना रोदन ठाना, रोने की ठान ली भगवान। अब रोते ही जाए, रोते ही जाए, रोते ही जाए। मैया परेशान। बोले अब तो चुप करो। बोले नहीं मां, जो होगा वो पूर्ण ही होगा, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम तो पूर्ण ब्रह्म है, अब जो होगा वो पूर्ण ही होगा, कभी अपूर्ण नहीं होगा। अब जब भगवान रोने लगे, ये बात लिखा किसने पता है आप लोगों को? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। और जब तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस की रचना की थी ना, तो उनका जीवन बहुत विवादों से घिरा हुआ था। कभी तुलसीदास जी की जीवनी पढ़िएगा। जैसे ही गोस्वामी जी ने लिखा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुरभूपा माने देवताओं के भी राजा, परम ब्रह्म परमात्मा को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, रोने लगे। सभी साधु संत लोग दौड़ दौड़ कर तुलसीदास जी के पास पहुंच गए। बोले ये तुमने क्या लिख दिया, यहाँ गलत लिख दिया, भगवान कभी रो ही नहीं सकते। तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान रो रहे हो तो रोने दो, तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले कि परमात्मा अगर रो रहे हैं तो तुम गाओ। भाई कोई भी काम अगर करो तो लोग पहले अपना फायदा सोचते हैं, और जब बोले कि तुम गाओ तो सभी संतों ने कहा क्या फायदा? भाई गाने से क्या मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि। परमात्मा के कमल व चरणों को प्राप्त कर जाएंगे जो इस चरित्र का गुणगान करेगा। बोले और कोई दूसरा फायदा बताओ? बोले तेन परहि भवकूपा। जो भगवान की से चरित्रों का गान मन सा वाचा कर्मणा से करते हैं, वो संसार रूपी कुएं में फिर से नहीं आते।